सीजीएल को लेकर के आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, जैसे सीजीएल का रणनीति अभी बन रहा है। अभी मोराबादी बापू वाटिका में हम लोग मौजूद हैं। इसमें जितना गड़बड़ी हुआ है धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। इसमें एक पेपर मेरे पास है, उसमें 60 क्वेश्चन का रिपीटिशन किया गया है। इसमें आप देखिएगा कि आपका 21 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक का क्वेश्चन जो है मैथ का है। ये इस मैथ में क्या किया गया है कि ये 2022 का क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। इसी तरह से 41 से लेकर 60 तक का रीजनिंग का क्वेश्चन को 2019 में सीजीएल द्वारा ली गई परीक्षा को यहाँ रिपीट कर दिया गया है। और उसी तरह से कंप्यूटर का जो आरआरबी द्वारा एग्जाम ली गई थी 2023 में, उसको 20 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया हूबहू। मतलब ये जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है पारदर्शी ढंग से और ईमानदारी से लेने के लिए नाकाम रही है। ये एसएससी के अधिकारी जो हैं, जेएसएससी के अधिकारी हैं, उस पर कार्रवाई तो बनता है, उस पर कार्रवाई किया जाए। और नहीं तो हम लोग जो है बहुत जल्द यहाँ पर बापू वाटिका मोराबादी में हम लोग 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के ये चौराहे के उनके कदमों पर चल करके, उनके पदचिन्ह पर चल करके हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं। झारखंड सरकार तो इंटरनेट भी बंद कर दी परीक्षा कदाचार मुक्त करने के लिए, लेकिन अब यह तो सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसका नियत ही खोट था। ये परीक्षा लेने में देखिए, ये सरकार सबसे पहले बोले थे कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाई तो आनंद फानन में ये सारा काम कर रहे हैं। नेट बंद कर देने से क्या होगा, आंख बंद कर लेने से क्या होगा? सामने में बाघ देखकर, सामने में शेर देखकर, सामने में पागल हाथी देखकर जिस तरह आंख बंद कर लिया जाता है, ठीक उसी कहावत को यहाँ चरितार्थ किया गया है। नेट बंद करने से क्या होगा? भ्रष्टाचार। यहाँ क्वेश्चन तो ही आपने गलत तरीके से सेट किया हुआ है। अगर 61 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में यदि 60 क्वेश्चन गलत है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन में गलती हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो सिर्फ इशारा कर दिया, नया तरीका है भ्रष्टाचार करने का। सीट को पूरी तरह से पहले से ही बेचा गया है। ये तत्काल इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर अनशन भी करेंगे और ये कोर्ट में भी जाएंगे और इसको ये जो है मुकदमा भी करेंगे और तत्काल ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं इसको रद्द किया जाए। शुक्रिया। आप अपना परिचय दीजिए। इमाम शफी, आंदोलनकारी, झारखंड। हाँ, एग्जाम तो दिए थे। एग्जाम में तो हमें सबसे बड़ी गड़बड़ी लगी है जो कॉपी पेस्ट इसका जो मामला है, तो सबसे बड़ी मामला है। किसी भी एग्जाम में आप 100 में 100 कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और इसका जो क्वेश्चन है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, या आपका कंप्यूटर हो गया और इंडिया जीएस हो गया, हूबहू किसी भी प्रीवियस एग्जाम से कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे कि मैथ रीजनिंग किया है सीजीएल से, एसएससी सीजीएल, और IBPS 2023 बैंकिंग से कर दिया है कंप्यूटर, यूपीएससी सीसाइट सब से कर दिया है जीएस इंडिया का। तो हूबहू एक नॉर्मली है 100 से 120 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। तो एग्जाम, किसी भी एग्जाम में इतना क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप फेयर एग्जाम करा रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर एजेंसी फेयर करा रही है तो हूबहू किसी भी दूसरी एग्जाम का क्वेश्चन को हूबहू पेस्ट नहीं कर सकती। अगर पेस्ट कर रही थी इसका मतलब वो धांधली कर रही है। परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट को 2 दिनों के लिए बैन किया गया। वो तो मूर्ख बनाना है। इंटरनेट बंद करने से वो कोई चीज पहलू नहीं है कि आप एग्जाम को चोरी रोक रहे हैं। ऑफलाइन का एग्जाम है, ऑफलाइन का एग्जाम है तो एजेंसी पहले ही उसको कवर कर सकती है जिसको चोरी कराना चाह रहे हैं। क्योंकि आप तो कॉपी को पेस्ट क्वेश्चन किए हैं, उसको तो कॉल करके बता सकता है कि तुम जाके इस क्वेश्चन को देख लो इस बुक में। सरकार तो बोल रही है कि कदाचार है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सरकार मूर्ख बना रही है। सरकार एग्जाम कराने में असफल रही है। इसका कोई मानसिकता माइंड ऐसा था ही नहीं कि फेयर एग्जाम ले। अगर फेयर एग्जाम रहता तो सही से करता, कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं होता। एजेंसी पूरी तरह से फ्रॉड है और कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करके, और बहुत सारे ऐसे लड़के लोग से खबर मिल रहा है कि उन लोग का सीट टूटा हुआ, वो भी बात सच्चाई है। गर्ल्स लोग भी बहुत तरह से हटिया है, कोई स्कूल में हो रहा था एग्जाम, वहाँ पर भी गर्ल्स बोल रही थी। इस तरह का बहुत तरह का मतलब जो मिल रहा है। सेंटर में ऐसा हुआ कुछ? मेरा सेंटर में तो उस तरह का नहीं मिला है तो हम अपना क्लासरूम के नहीं बता सकते हैं, बट आगे जो हजारीबाग में और सेंटर में मिला है तो उन लोग लड़का तो बताएगा। मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह है, हम एक सीजीएल स्टूडेंट हैं। हाँ सर, मेरा सेंटर पड़ा था जमशेदपुर में पड़ा था। 22 तारीख को मेरा एग्जाम था और वहाँ पर एग्जाम का कंडीशन सही था। और जैसा कि सर आपको भी पता चल गया होगा कि जो नेट की व्यवस्था थी बंद कर दी गई थी और ये सर्कुलर में निकला हुआ था 7:30 बजे से, पर कहीं कहीं तो आप क्या कर रहे हैं कि 5 बजे सुबह से हो रही है, जिसके कारण हम लोगों का सेंटर पहुँचने में भी दिक्कत हुई थी। और हम लोग कैसे भी थक हार के हम लोग रात को 1 बजे घर पहुँचे। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग पता चल रहा है 24 घंटा मात्र नहीं हुआ तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूरे टोटली क्या कहते कॉपी और पेस्ट थे। अब हमारे जैसे ने किसी एजेंसी को हायर किया, हमने हमेशा यही मुद्दा उठाया कि वो एजेंसी कौन सी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, पर हमेशा जेसीसी ने इस बात को नकारा कि स्टूडेंट को हक नहीं पड़ता है कि वो एजेंसी का नाम जानने का।
मैंने बोला कि हम लोग का ये माना कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है एजेंसी जानने का, पर आपकी एजेंसी ने हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है, इसलिए छात्रों का डिमांड था कि एजेंसी का नाम है, पर जेसीसी हमेशा अपनी जिद पे रही और एजेंसी का नाम डिक्लेयर नहीं किए। और आज ऐसा कंडीशन हो रहा है कि हम लोग क्वेश्चन का देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, रीजनिंग का 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन यहाँ कॉपी पेस्ट थे, कंप्यूटर के आरबी के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, और यहाँ तक जो क्वालिफाइंग पेपर थे वो यूपीएससी के सीसेट से उठा के डाले थे। अब ये बताइए कि जो लड़के हम लोग का जो एग्जाम यहाँ झारखंड के कर रहे हैं वो क्वालिफाई करने के लिए इस तरह का पैटर्न है, दिक्कत हो रहा था। तो आप क्या चाहते हैं? हमारा जो ये एग्जाम है 2015 को निकली थी, और सोचिए कि अब 2015 थी तो उसमें रघुवर सरकार थे, उसके बाद हम लोग 2019 में क्या हुआ, 2019 में क्या कहते हैं हेमंत सरकार है, और कुछ महीना के लिए चंपाई सुरन रहने के बावजूद भी, यानी आप देख रहे हैं कि 8 साल में आपके 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, पर हमारा जेसीसी सीजीएल एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। वो ऑफिस हमारे झारखंड के बच्चों के लिए है ही नहीं, उसको तो ताला लगा देना चाहिए। अब उस जो बच्चों के लिए जो जेपीएससी और जेसीसी है ना, वो हमारे छात्रों के लिए है ही नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले जो 21 और 22 का जो एग्जाम होने वाला है उसको कैंसिल किया जाए। और ऐसा नहीं कि जो हम लोग जो कह रहे हैं, जो मान हम लोग कोई निराधार नहीं है हमारा मान। 2017 में भी इसी तरह केस आया था, उसमें इंटरमीडिएट का एग्जाम था, उसमें होल लैंग्वेज का यही इशू हुआ था कि कहीं से कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम आया था। उस समय जैसे सीजीएल ने उस एग्जाम को रद्द किया था और उसके बाद रीशेड्यूल किया था। तो हमारा इस बार में सरकार से यही कहना चाहूंगा, पहले उस एग्जाम को आप रद्द करें। और हम लोग अपने छात्रों में ये बात उठ रही है कि हम लोग अब जेसीसी और जेसीसी पे हम लोग ये वकीलों से बात भी कर रहे हैं, क्या हम लोग क्या बोलते हैं मेंटल हरासमेंट का केस कर सकते हैं जेसीसी सीजीएल पे, और क्या कहते हैं जेपीएससी पे की नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये है। मेरा नाम रवि हुआ, मेरा सेंटर 22 तारीख को जमशेदपुर में पड़ा था। एग्जाम दिया था ये जी बिल्कुल, मैंने भी दिया था। क्या गड़बड़ लगा है? गड़बड़ी यही है कि क्वेश्चन सरकार तो नेट बंद करके अपना नाकामी छुपाया। सरकार, हम लोग को शुरू में लगा कि मतलब चलो अच्छा है, सरकार इस बार स्ट्रिक्ट है, नेट बंद कर रहा है, थोड़ा मतलब व्यवस्था ठीक ठाक था सेंटर पे। हम लोग को लगा था कि इस बार 10 साल बाद इस बार सफलतापूर्वक एग्जाम सरकार ले लेगी। लेकिन जब एग्जाम दे के हम लोग बाहर निकले, सबका मोबाइल ऑन हुआ, तब तो यहाँ मैटर कुछ और ही था। सबके पास आपको फोटो और वीडियो मिलेगा। जो एग्जाम से पहले जो कोई गिरिडीह के हमारे साथी थे, उन्होंने मतलब ये क्वेश्चन का जो फोटो था वो पहले क्लिक कर चुके थे, किन्हीं को पकड़े थे। लेकिन वो है कि उस टाइम वो हम लोग के पास कुछ प्रमाण नहीं था कि वही आंसर है या फिर क्या है। एग्जाम देने के बाद ही हम लोग को प्रमाण मिला कि यही क्वेश्चन जो है उसी का आंसर सारा मैच कर रहा था। और दूसरी बात कि एग्जाम जो भी हुआ, सारा पेपर जितना भी क्वेश्चन था, तो हम लोग मैथ का बात करें, रीजनिंग का बात करें, जीएस का बात करें, सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हुआ है। प्रीवियस एग्जाम का सारा कॉपी पेस्ट है, ये भी नहीं कि अलग अलग एग्जाम से सेम डेट का सेम शिफ्ट टोटल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। क्या करना चाहिए? हम लोग चाहते हैं एग्जाम रहे तो हाँ फेयर तरीके से फिर से एग्जाम ले। और इस सरकार में तो हम लोग अब बिल्कुल एग्जाम नहीं चाहते। इस सरकार में हम लोग अब एग्जाम नहीं चाहते। मेरा नाम सुनील यादव हुआ।